मक्का कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो माई बनास का बेसिन है। इसके प्रमुख जिला कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख जिला है राजसमंद, ये रहा राजसमंद मक्का का, उदयपुर, सलमपुर, ठीक है, भीलवाड़ा में मक्का पाई जाती है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर मक्का पाई जाती है। कहाँ? उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एंड राजसमंद के अंदर मक्का पाई जाती है। पहला आ गया राजसमंद, दूसरा आ गया उदयपुर, तीसरा आ गया चित्तौड़गढ़, चौथा आ गया बांसवाड़ा, यहाँ पर मक्का पाई जाती है। इसकी प्रमुख जो किस्में हैं कौन कौन सी है? माही कंचन, जो कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? बांसवाड़ा के द्वारा। नवजोत, माही धवल और विजय, ये क्या क्या है? मक्का की किस्में हैं। माही कंचन, नवजोत, माही धवल और विजय। नेक्स्ट बात करते हैं, मक्का की फसल पकने के लिए 110 दिन की आवश्यकता होती है। वर्षा कम से कम 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तापमान की अब बात करते हैं 21 से 28 डिग्री होनी चाहिए। मिट्टी की बात करते तो जीवांश युक्त दोमट मिट्टी होनी चाहिए। मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली राजस्थान के लूणकरण बीकानेर के अंदर होती है। बीकानेर में मूंगफली होती है। ये इसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्थिति समझे इसकी तो प्रथम स्थान पर गुजरात आता है, द्वितीय स्थान पर राजस्थान आता है। अब बात करते हैं जैतून रिफाइनरी के बारे में। इसकी विशेषता क्या है? देश की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2014 को। कहाँ पर हुई थी? लूणकरण के अंदर, जैसलमेर में। बीकानेर के अंदर किसकी? जैतून तेल फैक्ट्री की। यहाँ पर जैतून तेल रिफाइनरी है। जैतून का तेल का ब्रांड नाम है राज जैतून तेल। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान जमींदारी तथा विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम कब हुआ था? यह हुआ था 1 नवंबर 1959 को। कौन से वर्ष? 1959 को। ये किस अधिनियम के तहत हुआ था? धारा 55 के अनुसार। क्या प्रावधान थे इसके? कि काश्तकार द्वारा सरकारी जमीन में विभिन्न प्रकार के अनुबंध में खेती की जाती है, उसे खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक खेती। ये कहाँ पर है जैविक खेती? डूंगरपुर को पूर्ण जैविक खेती वाला जिला घोषित कर दिया गया है। ये रहा आपका डूंगरपुर, और इसको क्या कर दिया गया है? पूर्ण जैविक खेती वाला जिला। ठीक है, ये राजस्थान का प्रथम जैविक गांव है। इसमें घाटी गांव सलूम्बर, राजस्थान का प्रथम जो गांव है ना वो कौन सा है? सलूम्बर। इसके अंदर कौन सा गांव है? घाटी गांव। ये प्रथम जैविक गांव है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान जागीरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? 1952 में आया था। एक अधिनियम भी था अभी यहाँ पर, जमींदारी तथा विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में आया था, 1 नवंबर 1959 के अंदर। और ये राजस्थान जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 में आया था, जो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति था, जो 13 फरवरी 1953 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य जागीरी भूमियों पर का पुनर्ग्रहण करना और भूमि सुधारकों के अन्य उपायों के लिए प्रावधान करना। अधिनियम का निर्माण जागीरी उन्मूलन हेतु बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। ये लागू होने की तिथि है 15 अक्टूबर 1955। इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य के अंदर विशेष क्षेत्रीय अलग लागू किए गए थे, जैसे क्षेत्र आबू, अजमेर और सुनेल के अंदर। इसकी लागू तिथि होने की कब थी?
15 जून 1958 में। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम यहाँ भी आया था अभी। एक नवंबर 1959 राजस्थान जमींदार विशेषदारी 52 ठीक है। 55 काश्तकारी ठीक है। अब बात करते हैं जीरो बजट प्राकृतिक कृषि। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके, कम सिंचाई करके या प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके केमिकल खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जिसे जीरो बजट कृषि खेती बोलते हैं। इसमें राजस्थान में जो योजना है इसका प्रारंभ हुआ था बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही जिलों के अंदर। कौन कौन से जिलों के अंदर? सिरोही, टोंक और बांसवाड़ा। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर जीरो खेती शुरू की गई थी, जीरो बजट खेती। कौन कौन सी? बांसवाड़ा, सिरोही और टोंक। तो क्षेत्र 36 ग्राम पंचायतें आती हैं इसमें। लगभग 20,000 लाभार्थी किसान हैं। इसके 4 स्तंभ हैं: जीवामृत, बीजामृत, अच्छादान और बापसा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। इसका उद्देश्य है हर खेत को पानी का नारा। इसको सुनिश्चित सिंचाई की बुनियाद ढांचे का विकास करना। इसके अंतर्गत जो शामिल योजना है वो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMPV। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर ऑन फार्म जल प्रबंधन OFWMBC के अंदर आता है। अब आते हैं इसके प्रमुख घटक। प्रमुख घटक में क्या आती है? त्वरित सिंचाई के लाभ कार्यक्रम इसके अंदर आती हैं। हर खेत को पानी इसके अंदर आती है। वाटरशेड विकास इसके अंदर आती है। प्रति बूंद अधिक फसल इसके अंदर आती है। अब बात करते हैं इसके क्रियान्वयन के बारे में। तो पूरा राज्य में लागू कब की गई? 1 जुलाई 2015 से संपूर्ण राज्य के अंदर लागू की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं आती हैं? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम, ऑन फार्म जल प्रबंध इसके अंदर आते हैं। इसके घटक कौन कौन से हैं? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, वाटरशेड विकास, प्रति बूंद अधिक फसल। कब शुरू गई थी? 1 जुलाई 2015 को। इसमें केंद्र और राज्य का जो पार्टनरशिप है वो है 60% 40% है। अब बात करते हैं राजस्थान बीज निगम लिमिटेड RSSCL। इसका स्थापना कब हुई थी? 1978 में। इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन करना, भंडारण करना और संरक्षण करना। ठीक है, राजस्थान बीज निगम लिमिटेड 1978 में। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बागवानी एवं बांस मिशन NHBM। राष्ट्रीय कृषि बागवानी एवं बांस मिशन। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसमें कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है? इसमें राज्यों को शामिल किया है बांस की खेती के लिए करौली को शामिल किया है, सवाई माधोपुर को शामिल किया है। करौली के बाद सवाई माधोपुर में आए। फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर को किया, चित्तौड़गढ़ को किया गया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के बाद में बांसवाड़ा को किया गया। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर में बांस लगाया गया। ठीक है, उसके बाद में बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, सिरोही, करौली हो गई, सवाई माधोपुर हो गया, उदयपुर हो गया, उदयपुर सलूम्बर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, सिरोही हो गई, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा किधर है? इधर को भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर भी बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद राजसमंद आ गया। ठीक है, फिर प्रतापगढ़ आ गया। तो ये पोर्शन पूरे आ गए इसके अंदर। कौन कौन से आ गए? सिरोही से लेके
उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलम्बर। एक बेल्ट तो ये आ गई। इधर से करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, बारा, झालावाड़, इन सब में बांस की खेती का प्रावधान हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2007-8 में। 60-40 का रेशियो था केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। राष्ट्रीय खेती विकास योजना, RKVY, राष्ट्रीय। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, इसका जो अन्य नाम है वो है राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती का जो अन्य नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि सतत मिशन। ये कब हुआ था? 2014-15 से शुरू हुआ था और 2015-16 में वित्त पोषण इसका प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसका वित्त पोषण का जो पैटर्न है वो राज्य और केंद्र के बीच में जो 60-40 का रेशो है, इसके अंतर्गत सम्मिलित उप मिशन भी है, जैसे वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास, RAD, कृषि वानिकी पर उप मिशन, SWMF, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो प्रकार है, ये फसल का विकास या स्कीम, इसमें केंद्र प्रवर्तित योजनाएं होती है, जिसका प्रारंभ हुआ था अगस्त 2007 में। वित्त पोषण की बात करें तो 2015-16 में परिवर्तन हुआ था, केंद्र और राज्य के बीच में 60-40 का रेशो हो गया था। इसका लक्ष्य है कि सतत आधार पर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने का। इसमें लक्षित फसलें जो हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंदर गेहूँ, दलहन, मोटा अनाज लाइक मक्का और जौ, और पोषक अनाज लाइक बाजरा और ज्वार। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के विस्तार के जिले 24 जिलों के अंदर हुआ है, ठीक है। तो यहीं से ही शुरू करते हैं, जयपुर से ही। जयपुर आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद में अजमेर आ गया आपका, बागवानी मिशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अलवर आ गया आपका, इसमें भी बागवानी मिशन चल रहा है, ठीक है। अलवर के बाद चित्तौड़गढ़ आ गया आपका, ठीक है। फिर कोटा आ गया आपका, फिर आपका बारा आ गया सर, ये बारा आ गया। बारा के बाद झालावाड़ आ गया। ये योजनाएं पड़ोसी गांवों में साथ में ही चलती हैं। फिर आ गया जोधपुर। जोधपुर के बाद में आ गया आपका पाली, बागवानी मिशन के अंदर चल रही है। फिर पाली आ गया आपका। फिर आ गया जालोर। जालोर के बाद बाड़मेर आ गया आपका, बागवानी मिशन। नागौर आ गया इसके बाद में। उसके बाद में बांसवाड़ा आ गया। बांसवाड़ा के बाद में टोंक हो गया, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, धौलपुर, ये रहा आपका धौलपुर, सिरोही, जैसलमेर चला गया बागवानी मिशन में, हनुमानगढ़ चला गया। तो बचे कौन कौन से जिले भाई, उनका नाम कहें। ये टोटल 41 जिले इसके अंदर शामिल है। तो अब जो ज़िले बचे हैं वो बचा है प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, दौसा, भरतपुर, डींग, खैरतल, तिजारा,
कोटपुतली बहरोड, ठीक है, ये पूरी बेल्ट बच गई। बलोत्रा बच गया, टिडवावड़ कुचामन बच गया, सीकर बच गया, झुंझुनू बच गया, चूरू बच गया, बीकानेर बच गया और फलौदी बच गया। ठीक है, जो जो बच गया उसको रेड पेन से काट देते हैं। तो प्रतापगढ़ बच गया, बूंदी बच गया, कोटा बच गया, दौसा बच गया, भरतपुर बच गया, डीग बच गया, खैर तल तिजारा, ये कोटपुतली बहरोड, सीकर बच गया, डिडवाड़ा कुचामन बच गया, झुंझुनू बच गया, बलोत्रा बच गया, फलौदी बच गया, बीकानेर बच गया, चूरू बच गया। इन जिलों के अंदर बागवानी मिशन नहीं है। तो कौन कौन सी प्रमुख फसलें थी इसके अंदर? फल, मसाले और फूल। इनका लक्ष्य क्या था कि क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय कृषि उपज विपणन समिति APMC का उद्देश्य क्या है? राज्य में कृषि उत्पादकों के विपणन को सुविधा देना। इसका आधार क्या है? APMC अधिनियम। इसका प्रबंधनीय संचालन कौन सा है? निजी मार्केट द्वारा होता है। सरकारी क्षेत्र राज्य की सभी मंडियों का संचालन करता है। अब बात करते हैं राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया था? 1961 में आया था, जिसका संशोधन 2015 में पारित किया गया था। अब आती है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो नामकरण है 1958 में अमेरिकन विलियम गेट द्वारा किया गया था। जनक जिसका था वो था नॉर्मन ई बोरलॉग। एंड भारत में जो इसकी शुरुआत की आधार हुई थी वो हुई थी 1960 में नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा की गई थी। मैक्सिको में प्रयोग की गई उन्नत गेहूं की प्रजाति के बीज से। जो विकसित गेहूं की प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं? लार्मारोजो 64A, सोनार 64। जिसका क्या प्रभाव पड़ा? इन प्रजातियों के कारण भारत में हरित क्रांति आई, जिसकी वास्तविकता शुरुआत भारत में हुई थी 1966 में खरीफ की फसल से। अब बात करते हैं कानूनी दस्तावेजों के बारे में जो किसान से जुड़े होते हैं। परिभाषा समझते हैं उनकी। किसानों से जुड़े हुए कानूनी दस्तावेज इनमें क्या होते हैं? किसी का आपकी ज़मीन से जुड़े टुकड़े का विवरण या उस ज़मीन पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा, जिसका उपयोग किया जाता है खसरे के नाम से दस्तावेज के साथ उपयोग किया जाता है। जो संबंधित दस्तावेज जो उससे खसरा बोले जाते हैं, जैसे पूरा गाँव का नक्शा, ये सारी ज़मीन का पूरा ब्यौरा होता है अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में गुणवत्ता बीज जैसे जौ, चना, जवार, सोयाबीन, मूंग, मूंगफली, उड़द आदि की किस्मों के बीज का उत्पादन बढ़ाना। ये कब प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ में इसके क्रियान्वयन बीज उत्पादन हेतु जलवायु खंडों में किया गया था। जो जलवायु खंड कौन कौन सा? कोटा और भीलवाड़ा। कोटा किधर के? इधर को, और भीलवाड़ा इधर को। तो कोटा और भीलवाड़ा के अंदर और अन्य जलवायु खंडों के अंदर किया गया था। वर्तमान स्थिति समझे तो 2018-19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि गणना। वर्तमान 2015-16 से राजस्थान में भूमि जोतों का आधार आकार 2.73 हेक्टेयर है। पूर्व स्थितियाँ 2010-11 की बात करें तो भूमि जोतों का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर था। तो परिवर्तन करके औसत आकार में जो कमी आई है वो आई है 11.07%। बात करते हैं 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? 208.73 लाख हेक्टेयर, जिसमें परिवर्तन कुल क्षेत्रफल कितना हुआ था? 1.24% की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि गणना 2015-16 से। जो कुल प्रचलित भूमि जोत थी जिसकी संख्या 76.55 लाख थी, उसमें कितनी वृद्धि हुई थी? 11.14 की। और महिला प्रचलित भूमि जोतों में की संख्या कितनी थी? 7.15 लाख, जिसमें कितनी वृद्धि हुई? 41.54%। अब बात करते हैं राजस्थान का GSBA के बारे में 2025-26 के आधार पर। 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर कृषि एवं सहायक क्षेत्र में योगदान कितना रहा है? 25.94%, और भारत की तुलना में पूरे भारत के योगदान से लगभग 18% अधिक है। उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 26.55% है, और सेवा क्षेत्र का योगदान
71% है। तो स्रोत क्या है इसका? आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं किसान रजिस्ट्री राजस्थान, जिसका उद्देश्य क्या होता है? किसानों का विवरण दर्ज करना, विशिष्ट किसान आईडी प्राप्त करना होता है, जिसका पहल क्या की एग्रीस्टेक की पहली तहत है। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, किसान रजिस्ट्री नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विकसित किया जा रहा है। इसका माध्यम क्या है? RJFR पोर्टल, राजस्थान फार्मर रजिस्ट्री मोबाइल ऐप, जिसका लक्ष्य होता है सभी किसानों पर एकीकृत डेटाबेस बनाना। अब बात करते हैं राजस्थान में भूमि का उपयोग कितना होता है। राजस्थान में कुल क्षेत्र जैसे 100% है, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 53.02%। वानिकी क्षेत्र कितना? वन कितने? 8.3%। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में कितना जा रहा है? 5.96%। उसर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? 6.85%। स्थायी चारागाह या अन्य गोचर भूमि कितनी है? 4.81%। वृक्षों के झुंड या बाग के अंतर्गत कितने? 0.01%। बंजर भूमि कितनी है? 10.11%। अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है? 5.62%। और चालू पड़त भूमि कितनी है? 5.2%। अब बात करते हैं राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे में। ये घोषणा कब की गई थी? 2021-22 में घोषित की गई थी। कृषि विपणन सहित कृषि के कार्य ये दो दुर्घटना की स्थिति हेतु होता है। उद्देश्य क्या है? घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाभार्थी जैसे कृषक, खेतिहरी मजदूर और हमाल। ये वित्तीय प्रावधान है। ये प्रारंभ कब हुआ था? 24 फरवरी 2021। प्रारंभिक राशि 2,00,000 करोड़ रुपए थी, इससे बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए इसकी बजट हो गया। कार्यान्वयन की बात करें तो कृषि व इससे संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को अधिक प्रभावी रूप से इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जिसका विशेष प्रावधान क्या है? मिशन 11 मोड पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अब बात करते हैं 72 राजस्थान में कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के बारे में। तो वित्त पोषक क्या आता है? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसकी अवधि कब शुरू होती है? जुलाई 2012 से लेकर समाप्त होती है अप्रैल 2019 तक। क्रियान्वित क्षेत्र क्या है? राजस्थान के 10 कृषि जलवायु मंडलीय खंड और 20 क्लस्टर्स में कार्यान्वयन है। क्लस्टर का चयन, इन क्लस्टर में चयन किया जाएगा। तो आधार का चयन जल ग्रहण भूमि जल परिस्थितियों के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब की गई थी? 12 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार द्वारा। उद्देश्य क्षेत्र कौन कौन से? कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन। पूंजीगत जो अनुदान दिया वो SC/ST को दिया गया, जिसमें 100% स्वामित्व वाली परियोजना है और 75% दर के अनुदान से अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। पूंजीगत अनुदान की अगर बात करें तो कृषक एवं उनके संगठन जो है 75% की दर से उत्पादन होता है, जिसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 1.5 लाख। पूंजीगत अनुदान या अन्य पात्र उद्यमी जो है, अन्य पात्र उद्यमी के लिए 50% की दर से अनुमान है, जो अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए होगी। अब बात करते हैं इसकी अतिरिक्त सहायता। केंद्र सरकार द्वारा 10% की दर के अतिरिक्त पूंजीगत भूमि का अनुदान किया गया, जिसकी अधिकतम 50 लाख रुपए दे हैं। टसर योजना के प्रकार देख लेते हैं। ये कृत्रिम रेशी पालन की योजना है, जो लागू कौन कौन से क्षेत्र में? उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ? उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी योजना चल रही है यहाँ पे? टसर योजना। इसमें क्या प्रक्रिया होती है? अर्जुन पौधों को विकसित किया जाता है, जिसमें टाइम लगता है 4 से 5 वर्ष, और विकसित पौधों पर कीट पाले जाते हैं। बात करते हैं राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेश। भारत में स्थिति जो है, भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश शामिल लेते हैं। राजस्थान के अंतर्गत प्रदेश में अरावली माला पठारी क्षेत्र प्रदेश में 8वां है और पश्चिमी राजस्थान प्रदेश 14वां है। निर्धारण के आधार पर कृषि विभाग कृषि पद्धति, जल की उपलब्धता, फसल प्रारूप और कृषि विकास है, जिसको विभाजन करके राजस्थान को कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन के आधार पर 10 प्रखंडों में बांटा गया है।
तो वो कौन कौन से प्रखंड है? ये शुरू हो जाते हैं जोन फर्स्ट ए से, जिसे बोला जाता है शुष्क मैदानी पश्चिमी या एरिड वेस्टर्न प्लेन्स। ये अगली वीडियो में देखेंगे।